केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज हमारा टॉपिक है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का यदि हम अणुसूत्र देखें तो फ्रक्टोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। यदि इसका संरचना सूत्र देखें तो संरचना सूत्र होता है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन समूह होता है और यहां H H H, यहां OH H OH H OH H OH H H, ये इसका संरचना सूत्र है। यदि इसका IUPAC नाम देखें, IUPAC नाम अगर हम देखें तो IUPAC नाम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सोर्स से अंक डालते हैं। ये सोर्स से कीटोन समूह नजदीक होता है तो यहां से अंक डालेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा, देखिए 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर क्या है, OH समूह है। तो हम क्या लिखेंगे 1 3 4 5 6। क्या हो गया, पेंटा हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन है, 6। 6 से क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। और ये ओन होता है, इसे या तो हेक्सेन नोन लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर हेक्सेन, हेक्सेन ही लिखेंगे, इसे हेक्सेन 2 नंबर पे ओन है इसलिए 2 ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 ओन। हेक्सेन नोन नहीं लिख सकते इसे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 1 नंबर पर OH समूह होता तो हेक्सेन नोन लिख सकते थे, लेकिन यहां पर 2 नंबर पर कीटोन समूह इसलिए 2 ओन हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम हो गया। वैसे इसका सारा नाम क्या है, सारा नाम इसका फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज। और इसे हम लेबुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबुलोज भी कहते हैं इसे। ये इसका सामान्य परिचय है। अब इसकी देखते हैं हम संरचना। क्या देखते हैं, संरचना। आपको मालूम था कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या था, दक्षिणावर्त गुणन दिखाता था, लेकिन ये बामावर्त गुणन दिखाता है। तो ग्लूकोज हमारा D+ दिखाता था, ये D- दिखाता है। क्या दिखाएगा, D-, या वो हमारा L- दिखाता था, ये L+ दिखाएगा। संरचना क्या होगी, L- संरचना, यानी D तो माइनस हो जाएगा इसमें और L क्या हो जाएगा, प्लस। हमारे ग्लूकोज में क्या था, D+ था, L- था। अब देखिए नियम वही है, हमें 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6। दूसरे कार्बन पर हमें कीटोन समूह जोड़ना है। यहां पर क्या हो जाएगा CH2OH, यहां OH H OH H OH H और CH2OH। हमें केवल एक ही परिवर्तन करना है। मैंने आपको ग्लूकोज में ही बताया था कि हमें तीसरे नंबर के कार्बन को ध्यान में रखना है। हमारे इसमें तीसरे नंबर का कार्बन कौन सा है, 1 2 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, OH इधर हो जाएगा और H कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हो गई D- संरचना। क्या हो गई, ये D- संरचना हो गई। अब L+ देखें तो L+ में क्या होगा, ये सभी इधर आएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए C1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पर कीटोन समूह जोड़ दिया। यहां पर हमें क्या करना है, CH2OH करना है। यहां में क्या करना है, H OH H OH H OH H और OH, ये करना हमें। इधर देखिए हमें तीसरे नंबर के कार्बन को ध्यान रखना है। अब इधर सभी OH हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये H इधर करना पड़ेगा और OH कहां कर देंगे, हम इधर कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी L+ संरचना। यानी D- संरचना में क्या है, हमारे सभी OH दाईं ओर है, तीसरे नंबर के कार्बन का OH बाईं ओर है। अगर L+ संरचना देखें तो L+ संरचना में सभी कार्बन OH समूह हमारे क्या है, दाईं ओर है, लेकिन तीसरे नंबर के कार्बन का ये क्या है, OH समूह बाईं ओर है, दाईं ओर है, सॉरी, ये सभी बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। ये हो गई इसकी D+ संरचना या D- संरचना, L+ संरचना। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, फिशर संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशर संरचना।
जैसे ग्लूकोज की संरचना थी फिशर संरचना, ऐसे इसमें फिशर संरचना है, संरचना। ठीक है, अब देखिए ये इनकी संरचना हो गई। अब हम देखें इसकी चक्रीय संरचना। क्या देखनी है? चक्रीय संरचना देखें। तो चक्रीय संरचना के लिए मैं इसे हटाता हूं और यही डी माइनस की सक्रिय संरचना दिखा देता हूं। देखिए क्या करेंगे हम, चक्रीय संरचना दिखानी है इसकी। क्या दिखानी है? सक्रिय संरचना। किसकी दिखा रहा हूं मैं? डी माइनस ग्लूकोज की दिखा रहा हूं। इसी तरह आप एल प्लस ग्लूकोज की भी चक्रीय संरचना देख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है चक्रीय संरचना में, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा CH2OH है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H इधर OH है, इधर OH इधर H है, इधर OH इधर H है, और यहां CH2OH लिख सकते हैं। हमें क्या है, सुविधा के लिए ये कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो इसे हम यहां लिख सकते हैं। इस कार्बन पर हम क्या लिख सकते हैं? CH2OH। इस कार्बन से ऐसे जोड़ सकते हैं इसे। अब आपको मालूम है चक्रीय संरचना में हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन यहां से हटती है और यहां से हटता है ये बंध। ये बंध हटने पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पहुंच जाती है, और ये जो O है ये इस कार्बन से इस तरह से बंध बना लेता है। ये O क्या कर रहा है? इन दोनों कार्बनों से क्या बना रहा है? बंध बना रहा है। यानी यहां से H हटी, यहां हो गया, और ये H यहां पर आ गई। O, अब यहां पर O को 2 बंध चाहिए और यहां कार्बन को क्या बंध है? 1 2 3, एक बंध कार्बन को चाहिए, तो ये एक बंध इस कार्बन से और एक बंध इस कार्बन से, ये O बना लेता है, और इसे कहते हैं हम चक्रीय संरचना। किसकी है? डी माइनस की। और ये संरचना कहलाती है एल्फा डी माइनस संरचना। अगर हमें बीटा संरचना देखनी हो तो सेम प्रोसेस है, ये OH इधर आ जाएगा और ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, और क्या बन जाएगी हमारी संरचना? CH2OH हो जाएगा, यहां OH आ गया, ये CH और ये OH, ये COHH, ये COHH, और यहां CH2OH। हमारा ये हट रहा है और ये यहां पहुंच गया। भाई ये हमारा कीटोन था, ये ऐसे था हमारा। अब यहां से H हटा, यहां से बंध हटा, ये H कहां जुड़ गया? यहां जुड़ गया, और हमारा ये क्या हो गया? ये O इन दोनों पर यहां जाकर के जुड़ गया, दोनों के साथ। ये क्या हो गई? बीटा डी माइनस संरचना। ये बीटा डी माइनस संरचना हो गई। यदि हमें इनका चक्रीय रूप लेना है, हमें ये सभी कार्बन हटाने हो तो हमें कैसे करना पड़ेगा? चलो यहां पर कर दूं, यहां कर ये देता हूं। हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ऐसे एक लकीर लेनी पड़ेगी हमें, कार्य पेन से कर देता हूं। चलो ये एक लकीर ले ली। यहां पर आपको मालूम है ये एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, ये यहां पर पूरे कार्बन हो गए हमारे, ये हो गया। अब यहां देखिए CH2OH है तो यहां हम CH2OH जोड़ेंगे, CH2OH जोड़ दिया हमने। यहां H, यहां देखिए OH, यहां H, यहां देखिए H, यहां OH, यहां देखिए H, और ये ले लिया हमने यहां से लेकर के ये O जोड़ दिया इन दोनों के पास, और यहां ये हो गया, ये लाइन हटा करके CH2OH, ये हो गया। ये इसकी क्या रेखीय संरचना है। सेम संरचना इसकी भी बना सकते हैं हम। सेम संरचना इसकी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5वां तो ये है ही। हमें क्या करना है? इधर CH2OH लेना है, इधर OH लेना है, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, और ये जो है यहां H है और ये जोड़ दिया हमने यहां ये ऑक्सीजन, और ये हो गया CH2OH। ये हो गई हमारी बीटा डी माइनस संरचना हो गई। अब देखिए ये तो हो गई हमारी, ये सभी संरचना क्या कहलाती है? फिशर संरचना कहलाती हैं। एक है हैवर्थ संरचना, यहां लिख देता हूं मैं हैवर्थ संरचना। हैवर्थ ने क्या किया था? उसमें तो बनाई थी पायरल संरचना, उसमें क्या बनाई थी? पायरल संरचना। लेकिन इसमें बनाते हैं फ्यूरॉन संरचना। हैवर्थ ने क्या, एक यौगिक है फ्यूरॉन, क्या है? फ्यूरॉन। फ्यूरॉन यौगिक का सूत्र है, ये फ्यूरॉन का सूत्र है बेटा, संरचना सूत्र है ये फ्यूरॉन का। अब कीटोन को उन्होंने इस फ्यूरॉन के आधार पर रखा हैवर्थ ने। तो कैसे रखा? देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर ये संरचना बना दे रहा हूं,
ये हो गया आपका फ्यूरॉन। यहां पर हमने क्या किया 1 2 3 ये इसको देखें हम तो ये ऊपर आएगा CH2OH, OH कहां गया नीचे आ गया। इसको देखें ये ऊपर है OH, ये क्या है नीचे है। ये क्या हो गया नीचे OH आ गया, यहां H आ गया, यहां OH आ गया और यहां क्या हो गया CH2OH, सॉरी यहां CH2OH है और यहां OH। कितने OH हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहां कितने 1 2 3 4 5 6 संरचना है ना हमारी। इसमें देखिए 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 1 2 5 है हमारे पास, तो यहां H आएगा, सॉरी यहां क्या आ जाएगा H आएगा। ये बन गया हमारा हैवर्थ संरचना। इसकी हैवर्थ संरचना हो गई हमारी। अब यदि इसकी हैवर्थ संरचना बनाए हम किसकी, ये D माइनस की, क्या होगा ये O और ये हो गया। यहां पर देखिए यहां क्या है CH2OH, हमारा क्या है नीचे है, तो हमारा क्या हो जाएगा CH2OH, यहां OH हो जाएगा, यहां ऊपर क्या है OH है, यहां क्या आ जाएगा H, यहां OH, यहां H और यहां क्या हो जाएगा CH2OH है और यहां H आ जाएगा। ये इसकी बीटा D माइनस संरचना हो गई, किसकी हैवर्थ की। तो ये हैवर्थ संरचना है, किसके आधार पर दी इसने फ्यूरॉन के आधार पर दी थी। ये फ्यूरॉन के आधार पर हैवर्थ ने इस प्रकार से संरचना दी। ये हमारी डी एल्फा D माइनस संरचना है, ये बीटा D माइनस संरचना है ये। अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज के बनाने की विधि। बनाने की विधि दो ही विधि है फ्रक्टोज के बनाने की। पहली है प्रयोगशाला विधि, पहली क्या है प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, सुक्रोज लिया C12 H22O11 और इसका हमने कराया जल अपघटन, किसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलेगा। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। आपको मालूम होगा जब हम ग्लूकोज को बनाते हैं प्रयोगशाला विधि में तो यहां तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ एल्कोहलिक विलयन में लेते हैं। इसकी क्रिया किसमें कराते हैं एल्कोहलिक विलयन में। एल्कोहलिक विलयन क्यों कराते हैं, क्योंकि एल्कोहल में फ्रक्टोज होता है घुलनशील और ग्लूकोज होता है अघुलनशील, इसलिए ग्लूकोज नीचे बैठ जाता था और फ्रक्टोज इसमें घुल जाता था और इसे आसानी से अलग कर लेते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त हो गई। ये जो फ्रक्टोज है इस जो ये हमें विलयन प्राप्त हुआ है C6H12O6, इसमें क्या करते हैं CaOH का ऑल्ट्राइज प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये C6H12O6 CaO बनेगा और H2O निकलेगा। क्या बनेगा H2O निकलेगा। इसे हम कहते हैं कैल्शियम फ्रक्टोसेट। कैल्शियम फ्रक्टोसेट हो गया ये। इस कैल्शियम फ्रक्टोसेट जो है C6H12O6 CaO इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें C6H12O6 बन जाएगा, फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा और ये CaO Ca2 से क्रिया करके CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये अवक्षेपित हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा कौन फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करेंगे पहले सुक्रोज लेंगे, इसका नाम सुक्रोज है। सुक्रोज का हम जल अपघटन कराएंगे तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। इस विलयन में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित करेंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो फ्रक्टोज है इस विलयन में जो फ्रक्टोज है उससे ही क्रिया करेगा और कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनाएगा। इस कैल्शियम फ्रक्टोसेट को जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम जैसे ही CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये CO2 गैस इस CaO को अलग कर देगी CaCO3 के रूप में और हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। अब बात करते हैं हम इसकी औद्योगिक विधि।
इसकी औद्योगिक विधि क्या है? इसकी औद्योगिक विधि है इंसुलिन से प्राप्त होता है ये इसकी औद्योगिक विधि है इंसुलिन से प्राप्त होता है ये C6H10O5 और इसका होता है ये क्या है? इंसुलिन है। अब हम यदि इंसुलिन का जल अपघटन कराएंगे तो हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी औद्योगिक विधि है। क्या है? इंसुलिन लिया हमने, इंसुलिन का सूत्र है C6H10O5 होलन, इस पर एन अणु अगर जल के हम कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। अब इसके भौतिक गुण क्या है फ्रक्टोज के? सबसे पहले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है ये। इसका गलनांक होता है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये अपने गलनांक से पहले ही अपघटित हो जाता है। इसकी खासियत होती है कि ये अपने गलनांक से पहले ही अपघटित हो जाता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है कि सबसे मीठी शर्करा होती है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, यानी ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। क्या बात करते हैं? रासायनिक गुणों की बात करते हैं। रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या है इसके? पहला OH समूह की अभिक्रिया, यदि पेपर में आए क्या के सिद्ध कीजिए फ्रक्टोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, तो जिस प्रकार हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई, PCl5 से क्रिया कराई, उसी प्रकार फ्रक्टोज की क्रिया भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड और PCl5 से कराएंगे। जैसे ग्लूकोज की कराई थी ऐसे ही फ्रक्टोज की कराएंगे। फ्रक्टोज का सूत्र क्या है? CH2OH C=O CHOH होल थ्राइस और CH2OH ये है। और इसकी क्रिया हम अगर कराएं किससे? CH3CO को होल ट्वाइस O से, क्या बनेगा? वही सेम जो उसका बनाता पेंटाएसिटिल ग्लूकोज बनाता है, इसमें पेंटाएसिटिल फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? CH2O COCH3 C=O CHO COCH3 का होल थ्राइस और CH2O COCH3 क्या हो जाएगा? पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज। और क्या बनेगा? 5CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा। एक तो ये क्रिया है, ये क्रिया सिद्ध कर रही है कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। एक क्या होगा? इसी की क्रिया CH2OH C=O CHOH का होल थ्राइस CH2OH, इसकी क्रिया अगर PCl5 से हम कराएं, किससे कराएं? PCl5 से कराएं, सेम प्रोसेस है। यहां पर क्या हो जाएगा? सभी OH हट जाएंगे और सभी OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। क्या बनेगा? CH2Cl C=O CHCl का होल थ्राइस और CH2Cl और क्या बनेगा? 5POCl3 और 5HCl बनेगा। ये क्या हो जाएगा? पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज नाम हो जाएगा इसका, पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज ये इसका नाम हो जाएगा। तो यदि आए कि सिद्ध कीजिए फ्रक्टोज में 5 OH समूह है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रासायनिक समीकरण दे सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 5 OH समूह इस फ्रक्टोज में उपस्थित है। अब बात करते हैं किसकी? कीटोन समूह की अभिक्रिया। देखिए किसकी है? C=O समूह की अभिक्रिया। सेम पहला HCl से क्रिया कराएंगे हम, CH2OH C=O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, इसकी क्रिया यदि हम HCl से कराएं तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन सानार से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा तो क्या होगा? देखिए
CH2OH, C, ये दोनों बंदे ऐसे लिख देते हैं चलो हम, और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। यहां पर O है, ये बंद टूटा तो O की जगह पे H जुड़ेगा और यहां CN आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन हो जाएगा इसका नाम। एक और रिएक्शन दे देते हैं इसका दूसरा, CH2OH, C11O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, इसकी क्रिया यदि हम NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसकी अगर हम क्रिया कराएंगे तो सेम प्रोसेस होगा। क्या होगा? CH2OH, C दोनों बंद लगा दीजिए, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, सेम, एक तरफ NH2 आ जाएगा और एक तरफ OH आ जाएगा, तो OH तो यहां आ गया और NH2 क्या आ गया? यहां आ गया। भाई ये बंद टूटेगा तो बंद टूटेगा तो ये बंद OH यहां आ जाएगा और NH2 यहां पहुंच जाएगा। क्यों? इसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा, नहीं जाएगा। और इसका नाम है फ्रक्टोज ऑक्सिम। क्या नाम है इसका? फ्रक्टोज ऑक्सिम। ये फ्रक्टोज ऑक्सिम बनाएगा। ये ही इसकी मुख्य क्रिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपयोगों की। किसकी बात करेंगे? इसके उपयोगों की बात करेंगे। उपयोग क्या है इसके? इसके उपयोग है, नंबर 1, आपको मालूम है कि ये सबसे मीठी शर्करा है। जब सबसे मीठी शर्करा है तो इसका एक तो औषधि के निर्माण में, और औषधि में क्या है? बच्चों की सिरप बनाई जाती है। सिरप के निर्माण में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो औषधि बनाई जाती है, सिरप बनाई जाती है, वो मीठी होती है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रक्टोज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये सबसे मीठी शर्करा है, इसलिए चीनी के विकल्प के रूप में, चीनी के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा? गोलियां और टॉफी बनाने में, जो मीठी गोलियां होती हैं, यहां मीठी लिख देता हूं, मीठी गोलियां व टॉफी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा होता है मधुमेह, जो रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी यानी शुगर के जो मरीज होते हैं, मधुमेह रोगियों में, मधुमेह रोगियों के लिए, किसके लिए? शक्कर के विकल्प में, मधुमेह रोगियों के लिए शक्कर के विकल्प में, मधुमेह रोगियों के लिए शक्कर प्रतिबंधित होती है, तो अपनी चाय और कुछ मीठे की जगह पर ये क्या कर देते हैं? फ्रक्टोज का उपयोग कर देते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज शुगर फ्री होता है, मीठा तो होता है लेकिन शुगर फ्री होता है, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए शक्कर के विकल्प में भी इसका उपयोग किया जाता है। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।